आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एसआई नोटिस के बारे में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि जो सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। कुछ स्टूडेंट ऐसे चूक गए थे, तो ऐसे स्टूडेंट का जो लिस्ट जारी करनी थी यूनिवर्सिटी को, जैसा कि हमने आपको बताया था, वो कर दी गई है। ठीक है, आपको हमने कट ऑफ के विषय में भी बता दिया। देखिए, अब जो हमारी वीडियो हो वो किस पर है, फीस सबमिशन को लेकर, और कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो आपकी फ़ीस सबमिशन है, जिनका सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट में रोल नंबर आया है, तो जो लोग फ़ीस सबमिशन करेंगे तो उनकी जो लास्ट डेट है, देखिए 9 नवंबर बता रहे हैं, है ना। हालांकि मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि 9 नवंबर को एक्टिवेट होगी, लेकिन क्या हुआ कि फिर से नोटिस देखने को मिल रहा है कि लास्ट डेट है वो आपकी फ़ीस सबमिशन चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि लास्ट डेट है 9 नवंबर, फ़ीस सबमिशन चल रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे देखिए फी लिंक प्री पीएचडी कोर्स वर्क 2023-24, यहाँ पर ये लिंक एक्टिवेट है, तो आप जाके क्या है फ़ीस सबमिट कर दीजिए। ठीक है, 9 नवंबर लास्ट डेट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या लिखी है कि जब आप फ़ीस सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी फ़ीस कट जाती है लेकिन फ़ीस रसीद नहीं आ रही है, तो देखिए आप दोबारा फ़ीस सबमिट मत कीजिए। या आपके बैंक अकाउंट से फ़ीस कट चुकी है और कोई ऐसी आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि यूनिवर्सिटी में पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो दोबारा फ़ीस सबमिट मत कीजिए, 24 घंटे का वेट कीजिए। साफ तौर पर लिखा है, अगर आपकी एक बार फ़ीस आपके अकाउंट से चली गई है, ठीक है, तो आपको दोबारा नहीं करनी है कि हम दोबारा कर दें। ठीक है, यदि आपने ऐसा किया तो इसके उत्तरदायी आप होंगे, यूनिवर्सिटी नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको खासकर ध्यान में रखनी है कि 2 बार आपको पीएचडी की फ़ीस सबमिट नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस अटकी है, लेकिन 1-2 दिन में क्या है उनका जो रसीद है वो आ गई है। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ याद रखनी है कि कभी-कभी क्या हो जाता है कि नेटवर्क एरर हो जाता है या कोई और इशू हो जाते हैं, तो नहीं हो पाता। तो आप इतना डरिए मत, थोड़ा धैर्य से काम लें। फ़ीस कट चुकी है तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा वेट कीजिए, 24 घंटे आपको वेट करना है, दोबारा फ़ीस नहीं कटवानी है। फिर से कह रहे हैं नहीं कटवानी है, ये नहीं कि आपके बैंक अकाउंट से कट गई है और फिर आप कह रहे हो कि वहाँ से मेरी रसीद प्राप्त नहीं हुई है या और कोई बात है, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, आप इसके उत्तरदायी स्वयं होंगे, यूनिवर्सिटी इसमें कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात देखिए, ऐसे अभ्यर्थी भी ध्यान रखें जो पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं, वो फ़ीस तभी सबमिट करें जब उनके जो सुपरवाइज़र हों जिस सब्जेक्ट के, उनसे वो कंसेंट ले लें कि हाँ वो आपको पीएचडी कराएंगे। ठीक है, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने फ़ीस जमा कर ली और किसी सुपरवाइज़र ने उन्हें हाँ नहीं बोला, पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है, अगर उन्हें हाँ नहीं बोला है तो इसके उत्तरदायी वो खुद होंगे, क्योंकि फिर वो ये कहें कि हमारी फ़ीस भी सबमिट हो गई और हमारा ये हमको ले भी नहीं रहे। तो देखिए, आप किसी के थ्रू अगर उनसे जान पहचान बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, फ़ोन से आप बात कर सकते हो, लेकिन वो बात नहीं रहती है। आप एक दिन का टाइम निकालिए, ठीक, उनसे मिलिए, उन्हें समझाइए कि सर हम आपको टाइम पर काम दिखाते रहेंगे, जो भी पीएचडी में जो काम होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करते रहेंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जब आप ऐसे किसी मैम को, किसी सर को मना लेते हो, एक बात अलग होती है पर्सनली जाके मिलने की, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से फ़ेस टू फेस मिलते हो तो वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कॉल पे कोई भी बात कर सकता है, कैसी भी बात कर सकता है, हम बिना देखे किसी को जज तो नहीं कर सकते ना। तो यही चीज़ें होती हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे तो कह रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, तो देखिए जब तक आप मिलेंगे नहीं, हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ आपको सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, खासकर पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो एक बार अपने सब्जेक्ट के जो सुपरवाइज़र हैं, और सुपरवाइज़र की अगर बात करें तो देखिए सर ने आपको एक लिस्ट पूरी प्रोवाइड कराई है, इसमें वीडियो भी बनाई है। ठीक है, आप अपडेटेड जो सुपरवाइज़र हुए हैं उनकी वीडियो को देखें, जो सर ने बनाई है वो प्लेलिस्ट में पड़ी है। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट को देख लेंगे, फिर अपने सब्जेक्ट के जो मैम हैं या सर हैं सुपरवाइज़र, उन्हें चूज़ करेंगे कि आपके लिए कौन से मैम या सर अच्छे रहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आप उसे कांटेक्ट कीजिए या उनका कॉलेज का नाम दिया होगा, उस कॉलेज में जाकर उनसे मिलिए। ठीक है, तो वहाँ पर अपनी जो समस्याएं हैं बताइए और बाकी उन्हें मना लीजिए कि ऐसे ऐसे हम आपको काम पूरा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
फ़ोन अगर आप करेंगे तो कोई भी टीचर आपको हाँ नहीं बोलेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि फ़ीस अगर आपकी एक बार बैंक अकाउंट से कट गई है तो आपको दोबारा सबमिट नहीं करनी है, क्योंकि इसके आप जो सबमिट करोगे उसके उत्तरदायी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ठीक है। यदि किसी के अकाउंट से कट गई है और कोई एरर आ रहा है पर अकाउंट से कटने का नोटिस आ चुका है आपके पास, तो आप रुकिए, 24 घंटे वेट कीजिए, आपको ये जो फ़ीस रसीद है वो आ जाएगी, ठीक है। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप दोबारा बस फ़ीस सबमिट मत कीजिए। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए क्या थी कि आपकी जो फ़ीस सबमिशन है उसकी लास्ट डेट देखिए 9 नवंबर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बोल दिया था कि 9 नवंबर से स्टार्ट होगी, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी है ताकि कोई गलतफहमी में ना रहे, ठीक है। क्योंकि उसमें लास्ट का कुछ ऐसा दिखा ही नहीं है ना, तो ये गलती हुई थी, तो उसे सुधारेंगे, ठीक। तो आपकी जो 9 नवंबर है उस दिन आपकी लास्ट डेट है फ़ीस सबमिशन की, तो आपका जो फ़ी लिंक है वो एक्टिवेट है, बस इतना ध्यान रखना है। आप अभी से क्या है फ़ी सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और कोई नोटिस इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के संबंध में देखने को मिलेगा तो आपको समय रहते बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।